चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन नंबर कि a superconducting material when placed in magnetic field will be attract magnetic field toward the center, repel all the magnetic lines force passing through, attract magnetic field but transfer into concentrated zone, no influence by the magnetic field. कौन सा हो जाएगा? रिपेल एक ही दिख रहा है, मिजनर इफेक्ट है ये, मिजनर इफेक्ट एक ही है। मैंने कहा था मिजनर इफेक्ट दिखाता है। मिजनर इफेक्ट क्या कहता है? ऐसा गोला बनाया होगा मैंने। चलिए आने दीजिए इनको भी। क्या हो जाएगा? हमने कहा था एक ऐसा सर्कल सा बनाया था हमने। कैसा सर्कल सा? ठीक है, तो हमने कहा था एक सर्कल बनाया था। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई थी तो क्या हुआ था? ये ऐसा कर देता है, इसको ही तो मेजनर इफेक्ट बोला था। इसके अंदर अपने में से पास नहीं हो देता था, बी इन जीरो। तो एक ही ऑप्शन है रिपेल वाला, तो बी ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है X-ray are used to detect internal structure of the crystal because ये 83 का तो बता दिया था किसी ने, कौन सा है 83 का कौन सा है? इसका बता दीजिए। 1 एटॉमिक AMU कितना हो जाएगा? ये होता है 1.6 10 टू दी पावर -19। ठीक है, ग्राम में बोला गया है तो क्या हो जाएगा? 2 और लग जाएंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये? कितना इसका कौन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? AMU ये 24 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ग्राम में कितना हो जाएगा? ये सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका 83 का कौन सा हो जाएगा कि रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या कर देना, E इक्वल टू कितना? m0c² कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा बी ऑप्शन होगा 0.51 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट। ये तो कई बार करवा दिया मैंने क्लास में। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? एक्सरे यूज क्यों होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर डिटेक्ट करने के लिए। क्या हो जाता है? एक्सरे नॉट हार्मफुल, इसलिए नहीं, इसलिए होता है वेवलेंथ ऑफ एक्सरे मैचेज विद इंटरप्लेनर डिस्टेंसिंग ऑफ द क्रिस्टल, या फिर क्या है नेक्स्ट है जो है आपका ब्रेक्स कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नन ऑफ दीज। तो कौन सा हो जाएगा? याद रखना एक्सरे है वेवलेंथ क्या हो जाती है? सिमिलर टू साइज ऑफ एटम, जितना उसके पास सिमिलर हो जाता है, इसीलिए जो क्रिस्टल के इंटरप्लेनर स्पेसिंग के साथ क्या कर जाती है? मैच कर जाती है। ठीक है, इसीलिए यूज होता है, यानी बिकॉज जो हैव एज ए सिमिलर वेवलेंथ टू द साइज ऑफ एटम के साइज के। तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फॉरबिडन बाय द बेरियंस कंजर्वेशन। तो ये बहुत आसान है, कैसे हो जाएगा? हमको पता करना कि बेरियंस कौन किधर कंजर्व नहीं है। देखिए क्या है, जैसे पहले एग्जांपल को मैं उठाऊं तो कितना K प्लस ये कितना π0
प्लस कितना, ईटा प्लस और गामा फोटोन। तो अब देखिए ये बैरियन है, क्या ये बैरियन है? नहीं, ये तो जीरो। और इसका जो ये बैरियन है बिल्कुल, और इसका बैरियन ये जीरो, ये जीरो। चलिए रुक जाइए, इसका बैरियन क्या हो जाएगा? जीरो। अब देख लीजिए क्या दोनों साइड सेटिस्फाइड हो रहा है? क्या दोनों तरफ सेटिस्फाइड हो रहा है? बैरियन नंबर क्या ये पाइओन्स है? ये बैरियन्स है? नहीं, ये भी बैरियन्स नहीं है, तो जीरो। इसीलिए पहला तो सेटिस्फाइड कर रहा है, करेक्ट है। क्या है? फॉर कंजर्व्ड है, मतलब इसमें फॉरबिडन नहीं है। समझ रहे हो बैरियन्स कौन सा? देखिए यहाँ पर तो कोई बैरियन्स ही नहीं था, ये है केओन्स और ये है पाइओन्स, पाई नॉट, और प्लस ये क्या है? ई प्लस। तो पहले जो है, अगर बैरियन देखो, पहले सबसे पहले देखो क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछे जा सकते हैं, और पहले चार्ज पूछा जा सकता, क्या ये चार्ज यहाँ पर कंजर्व्ड है कि नहीं है? तो इसके पास +1 चार्ज है, इसके पास 0 चार्ज है, इसके पास क्या है? +1 है। तो ये क्या होता है? इसके पास तो क्या? 0। हिमानी जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। ए ऑप्शन देखिए, सारे पॉसिबिलिटी बता देता हूँ। ये के प्लस है, ये आपका क्या है? पाई प्लस, सॉरी पाई नॉट है, फिर ई सॉरी प्लस। सर। कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक। ये गामा आपके पास, ठीक है। अब देखो चार्ज, क्योंकि यहाँ पर नहीं लिख पाता मैं, फिर देखिए चार्ज की बात करता हूँ तो इसके पास प्लस चार्ज है, तो ये 1 लिख देंगे इसके जगह। अब देखिए इसके पास क्या है? 0 चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, 1 लिख देंगे। ये तो चार्ज नहीं, तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, यानी चार्ज यहाँ पर कंजर्व्ड है। सेकंड करते हैं हमेशा, क्या है? बैरियन नंबर। तो बैरियन नंबर क्या है यहाँ पर? ये बैरियन है, नहीं है तो बैरियन नंबर उस जो है ही नहीं, तो वो उसका 0। ये बैरियन है, नहीं, ये भी मेसोन है, तो ये क्या हो जाएगा? 0। अब देख लीजिए यहाँ पर ये बैरियन है, नहीं, तो ये भी 0 0, तो क्या ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है? अगर मेसोन होता तो ये क्या मेसोन है? बिल्कुल है, तो ये 1 है। ये भी मेसोन है, तो ये भी 1 है। ये दोनों मेसोन नहीं है, तो ये 0 0, तो ये भी मेसोन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए, पहला ऑप्शन देख लिया आप लोगों ने, अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं कि जो बी ऑप्शन ले लीजिए, ये देखो ये है लैम्डा, और ये है पाई माइनस, और ये क्या है? अब देखिए पहले इसमें भी चार्ज सीख लेना, चार्ज तो निकल जाएगा। बैरियन पूछा तो बैरियन निकाल देते हैं। इसका बैरियन, हाँ ये बैरियन है, बिल्कुल है, ये हाइपरॉन्स है, ठीक है, तो बैरियन का ही पार्ट है, तो ये 1, और ये मेसोन है तो ये 0, और ये बैरियंस है तो ये 1। इसका मतलब ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये भी कंजर्व्ड हो गया। फॉरबिडन पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है? फॉरबिडन। तो अब हम जो है सी ऑप्शन को लेते हैं। सी क्या आपके पास? ये है के प्लस, और ये है पाई प्लस, और ये है, ये देखिए ये है बैरियन नंबर देखना है, ये मेसोन है तो ये 0, ये पाई प्लस भी मेसोन है तो ये 0, लेकिन ये लैम्डा तो क्या है? बैरियन है, इसीलिए ये फॉरबिडन है, नॉट करेक्ट। इधर 0 इधर 1 है, तो क्या आ जाएगा? सी हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अब। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेसिप्रोकल लैटिस? कौन सा रेसिप्रोकल लैटिस करेक्ट है? बिल्कुल, देखिए ए बी क्रॉस सी, बी सी क्रॉस ए, देख लीजिए बाकी ऐसे ही होता है। नीचे ये वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, तो सभी सही है, सभी इसमें क्या करेक्ट है। एन एंटी प्रोटॉन, एन एंटी प्रोटॉन इज एन अटोमिक पार्टिकल दैट हैज, उसके पास क्या होता है इसका बताइए। ए ऑप्शन मदन को, कि द मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई आपके पास जो है एंटी पार्टिकल, देखो एंटी पार्टिकल ये क्या है? ए ऑप्शन, मास ऑफ प्रोटॉन, एंटी पार्टिकल होगा ये। देखिए प्रोटॉन है तो
देखिए प्रोटॉन का जो है, मान लीजिए प्रोटॉन है तो इसका क्या हो जाएगा, एंटी पार्टिकल क्या हो जाएगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। लेकिन देखिए हमेशा मैंने कहा था पार्टिकल, एक नोट लिखवाया होगा मैंने, रिलेशन बिटवीन पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। तो हमने कहा था कि एवरी टाइप ऑफ पार्टिकल क्या होता है, एंटी पार्टिकल उसके साथ एसोसिएट होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। हमने कहा था मास सेम होता है बट अपोजिट चार्ज होता है। ठीक है, अपोजिट चार्ज होता है, मास तो वही रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा, मास वही रहता है, चार्ज अपोजिट हो जाता है, इसीलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। पैरिटी एक ऐसा ऑप्शन है जो मे बी चेंज हो सकता है, मे बी नहीं हो सकता। अच्छा चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉ हैज अ ब्रोकन ऑफ द सिमेट्री। कौन ब्रोकन करता है सिमेट्री को, इसका बताइए कोई। स्ट्रेंजनेस और क्या है, लेप्टॉन नंबर, चार्ज नंबर। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, और कोई बताइए। डी ऑप्शन, स्ट्रेंजनेस। क्या हो जाएगा इसका, स्ट्रेन, डी ऑप्शन। जिन लोगों का डी आता है ये सिमेट्री को ब्रोकन करता है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल मेड ऑफ 3 क्वार्क। अगर 3 ऐसे बने हैं तो मैंने कहा था कि 6 क्वार्क आए थे आपके पास, अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, और क्या, बॉटम क्वार्क्स, टॉप क्वार्क्स, और क्या है, चार्म क्वार्क्स और स्ट्रेन क्वार्क्स। तो हमने कहा था, ऐसा कहा था, इसके पास चार्ज होता है +2 और इसके पास -1/3। तो जोड़ लीजिए, देखिए ये 2 है, 2/3, 2/3 और -1/3, तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी 2 डाउन है, 1 अप है, एक ये है स्ट्रेंज है। ऐसे देख लीजिए, ये जो आपके पास क्या है, तो स्ट्रेंज के पास क्या होता है, माइनस, तो -1 और -1 मल्टीप्लाई में तीनों, तो कितना आ जाएगा, -1e। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, सॉरी सी, ये वाला। एक बार और बता देता हूँ, देखिए ऐसे लिखना है, अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, स्ट्रेंज क्वार्क्स, टॉप क्वार्क्स, और क्या है, बॉटम क्वार्क्स, सॉरी बॉटम क्वार्क्स तो ये है ना, और क्या है, स्ट्रेंज क्वार्क्स, टॉप, अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, टॉप क्वार्क्स, बॉटम क्वार्क्स, और क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा स्ट्रेंज, ये आ जाएगा आपका क्या, स्ट्रेंज, और क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, बॉटम क्वार्क्स, टॉप क्वार्क्स, बॉटम क्वार्क्स, और क्या आ जाएगा, स्ट्रेंज, और ठीक है, चार्म क्वार्क्स। चलिए देख लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये जो ऐसा है ये इसके पास कितना हो जाएगा, +2/3 ई, और इस वाले के पास ये जो आएगा, ऐसा डॉटेड कर रहा हूं मैं, इनके पास -1/3। ठीक है, तो 3 पूछा है तो मल्टीप्लाई कर देना, -1/3, -1/3 और -1/3, तो कितना हो जाएगा, -c। ठीक है, ई भी है, सबके पास ई है, तो क्या जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आपके पास जो है टेस्ट सीरीज जो मिल रही है। ठीक है, अच्छा एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से, क्या अपना कैमराज ऑन कर सकते हो आप लोग, मुझे एक फ़ोटो क्लिक करनी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, क्योंकि नेक्स्ट अब जो है आपके आंसर मिलेंगे, आप रिवीजन कर लीजिए उनका।